हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे आरएस मेन। आरएस मेन के अंदर जो समाज शास्त्र विषय आता है, समाज शास्त्र, उस समाज शास्त्र के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और समाज शास्त्र में हम जो पढ़ रहे थे वो थे हमारे सामाजिक मूल्य। हम सामाजिक मूल्यों के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक मूल्यों से संबंधित दो चीज़ें हमने अभी तक कंप्लीट की थी, जिसमें सामाजिक मूल्यों का एक पृष्ठभूमि देखी थी हमने। सामाजिक मूल्यों के बारे में पृष्ठभूमि को समझा था और उससे संबंधित अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। आज हम यहाँ पर समाज शास्त्र के बारे में, जो सामाजिक मूल्य होते हैं समाज शास्त्र में, जो सामाजिक मूल्य का जो टॉपिक है आरएस मेन का, उसमें सामाजिक मूल्य से संबंधित जिस टॉपिक पर चर्चा करें वो है सामाजिक मूल्य की विशेषताएं। हम विशेषताओं के बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि सामाजिक मूल्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक मूल्य की विशेषताएं। और साथ ही साथ में हम नोट्स भी लिखते चलेंगे। मेरे जो लिखित नोट्स हैं उनसे हम नोट्स लिखेंगे। तो सामाजिक मूल्य की जो पहली विशेषता होती है, सामाजिक मूल्यों की जो पहली विशेषता है, सबसे पहली विशेषता होती है सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो सामाजिक मानक की तरह होते हैं। वो एक सामाजिक मानक की तरह होते हैं। सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो सामाजिक मानक की तरह होते हैं, ठीक है। सामाजिक मानक की तरह क्यों होते हैं वो देखते हैं। तो हमने देखो जॉनसन की जो परिभाषा पढ़ी थी, हमने जॉनसन की जो परिभाषा पढ़ी थी, उस जॉनसन की परिभाषा में जॉनसन ने बताया था कि सामाजिक मूल्य होते हैं मानकों की तरह। सामाजिक मूल्य मानकों की तरह होते हैं और मानकों का जो कार्य होता है वो होता है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी गुण के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में यह बताना कि वह चीज़ वांछित है या फिर अवांछित है, ठीक है। वह चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि जो मानक होते हैं वो सामाजिक मानकों की तरह होते हैं। जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो सामाजिक मानकों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो जॉनसन ने भी यही परिभाषा दी थी और जॉनसन की परिभाषा के आधार पर इसकी पहली विशेषता ये होती है कि सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो सामाजिक मानकों की तरह होते हैं, ठीक है। सामाजिक मानकों की तरह होते हैं। मानकों का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में यह पता लगाना, किसी वस्तु के बारे में, किसी गुण के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में मानकों के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वह चीज़ वांछित है या अवांछित है, ठीक है, अच्छी है या फिर बुरी है। तो मानकों का कार्य होता है किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना कि वह चीज़ वांछित, अवांछित, अच्छी है, बुरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो सामाजिक मानक की तरह होते हैं, ठीक है। सामाजिक मूल्य मानकों की तरह व्यवहार करते हैं, मानक की तरह होते हैं। तो ये होती है पहली विशेषता कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक की तरह होते हैं। अब हम इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप कि सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, इसमें सबसे पहली विशेषता सामाजिक मानक। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक की तरह होते हैं। सामाजिक मानक यानी कि सोशल नॉर्म। इसमें लिखेंगे जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है। जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है, जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को
वांछित अवांछित, उचित अनुचित, अच्छा बुरा आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक कहा जा सकता है। तो ये होती है सामाजिक मूल्यों की पहली विशेषता। सामाजिक मानक, हेडिंग डालेंगे सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे सामाजिक मानक, सोशल नॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल वैल्यूज। जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को वांछित अवांछित, उचित अनुचित, अच्छा बुरा आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक कहा जा सकता है। यानी हम कहते हैं कि ये जो मूल्य होते हैं वो मानकों की तरह होते हैं, जिनके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कोई चीज़ वांछित है या अवांछित है, उचित है अनुचित है, या अच्छी है या बुरी है। अब चलते हैं सामाजिक मूल्यों की दूसरी विशेषताओं की तरफ। सामाजिक मूल्यों की दूसरी विशेषताओं की तरफ चलते हैं कि दूसरी विशेषता सामाजिक मूल्यों की क्या है। दूसरी विशेषताओं में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सामाजिक मूल्य। अब हम इसकी लिखेंगे दूसरी विशेषता। ठीक है, दूसरी विशेषता होती है कि समूह की एकमतता। समूह की एकमतता। समूह की एकमतता यानी कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं उनके बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक मूल्य होते हैं वह एक समूह के द्वारा या पूरे समाज के द्वारा उनको बनाया जाता है, या उनका जो निर्माण होता है वो पूरे समाज की अंतःक्रियाओं के द्वारा उनका निर्माण होता है। ठीक है, समाज के सभी सदस्यों के द्वारा, समाज में जितने भी सारे सदस्य रहते हैं और वो सब जब सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक मेल मिलाप करते हैं, तो उसके आधार पर ही, उसके माध्यम से ही इन सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए समाज के सभी सदस्य, समाज के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों को इन सामाजिक मूल्यों को मानना पड़ता है। ठीक है, और मानने के अलावा इनमें एकमतता भी पाई जाती है। एकमतता का अर्थ कैसे, एकमतता हम किस तरह से साबित करेंगे। जैसे मान लो एक सामाजिक मूल्य होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये एक सामाजिक मूल्य है, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, ये एक सामाजिक मूल्य है। ठीक है, अब समाज के जितने भी सारे व्यक्ति हैं, समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं, समाज के जितने भी पर्सन हैं, वो सब इस बात से सहमत हैं, उन सब में इस सामाजिक मूल्य को लेकर एकमतता है कि हाँ चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और सब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो चोर होता है। ठीक है, समाज के लिए हानिकारक होता है और उसको दंड भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी सामाजिक मूल्य के बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। सामाजिक मूल्य के प्रति सभी सदस्य, समाज के जो सदस्य होते हैं वो एक मत होते हैं और एक मत से कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। ठीक है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ये एक सामाजिक मूल्य है। ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो समाज के सभी व्यक्ति एक मत होकर ये कहते हैं कि ये व्यक्ति चोर है। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनके बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। अब इसके नोट्स देखते हैं। नंबर 2, हेडिंग समूह की एकमतता। अनएनिमिटी ऑफ ग्रुप। अनएनिमिटी ऑफ ग्रुप, मूल्य समाज के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। मूल्य समाज के द्वारा ही बनाए गए होते हैं, अतः समाज के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। मूल्य समाज के द्वारा ही बनाए गए होते हैं, अतः समाज के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं। संपूर्ण समूह
मूल्यों के विषय में एक मत होता है। संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एक मत होता है। इसी कारण मनुष्य अगर इनकी अनुपालना न करे, इसी कारण मनुष्य अगर इनकी अनुपालना न करे तो उसे निंदनीय माना जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मूल्य होता है चोरी नहीं करनी चाहिए, एक मूल्य है चोरी नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में सभी एक मत है कि हाँ चोरी नहीं करनी चाहिए। ये होता है दूसरा सामाजिक मूल्य की दूसरी विशेषता कि समूह की एकमतता पाई जाती है। तीसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक मूल्यों की तीसरी विशेषता है सामाजिक मूल्यों की नंबर 3, वो है कि सामूहिकता। सामाजिक मूल्य जो होते हैं उनमें सामूहिकता पाई जाती है। सामूहिकता क्यों पाई जाती है? जैसा अभी हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा कि जो समाज के जो सामाजिक मूल्य होते हैं, समाज के जो सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य, उस सामाजिक मूल्यों का निर्माण पूरे समूह के द्वारा होता है। समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उस पूरे समाज के व्यक्तियों के द्वारा अंतःक्रिया करके सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। तो पूरे समूह के द्वारा ये निर्मित होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि समूह के द्वारा निर्मित होने के कारण इनमें सामूहिकता का गुण पाया जाता है। सामूहिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और सामूहिकता का गुण होता है अर्थात उस समाज में जितनी भी सारी सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी का आधार भी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक समाज की कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिनके आधार पर ही उनके मूल्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो पूरे समाज के द्वारा निर्मित होते हैं, पूरे समूह के द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें सामूहिकता का गुण पाया जाता है, और इस सामूहिकता के गुण का जो आधार होता है वो होता है इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है। ठीक, अब इसके नोट्स की तरफ देखते हैं। नंबर 3 सामूहिकता, कलेक्टिविटी। इनमें सामूहिकता का गुण होता है। तीसरी विशेषता है सामूहिकता। इसमें लिखेंगे कि सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होते। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, अपितु संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, अपितु संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं। अर्थात मूल्यों का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होने के कारण ये समूचे समाज की विशेषता होते हैं। ठीक, सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, अपितु संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं। अर्थात मूल्यों का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होने के कारण ये समूचे समाज की विशेषता होते हैं, क्योंकि ये सामूहिक अंतःक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मूल्यों में सामूहिकता होती है। ये होती है सामाजिक मूल्यों की तीसरी विशेषता। अब चलते हैं चौथी विशेषता। चौथी विशेषता है सामूहिक भावना। नंबर 4, जो चौथी विशेषता है सामाजिक मूल्यों की वो है सामूहिक भावना। सामूहिक भावना, ठीक है, सामूहिक भावना किस तरीके से होती है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा देश है, ठीक है, और ये इधर में चाइना है। चाइना अगर भारत पर आक्रमण करता है, जैसे ही चाइना अगर भारत पर आक्रमण करता है तो हमारे जितने भी लोग हैं सारे लोगों के अंदर एक भावना जागृत हो जाती है, वो है देशभक्ति। ठीक, वो होती है देशभक्ति। अर्थात अगर हमारी देशभक्ति को खतरा उत्पन्न होता है तो सारे व्यक्ति इस देश की रक्षा के लिए सामने आ जाते हैं।
ठीक है। तो यही जो भावना होती है, यानी ये जो रक्षा की भावना है, वह भावना है देशभक्ति। ठीक है। और देशभक्ति एक मूल्य होता है, एक ऐसा मूल्य होता है जिसके प्रति सामूहिक भावना पाई जाती है। ठीक है। अर्थात समाज में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, समाज में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं कि अगर उन मूल्यों पर अगर कोई चोट करता है, उन मूल्यों पर अगर कोई चोट करता है, जैसे ये सामाजिक मूल्य है, देशभक्ति, इन पर अगर कोई चोट करता है तो सारे व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनके प्रति सामूहिक भावना पाई जाती है, समूह में सामूहिक भावना पाई जाती है सामाजिक मूल्यों के प्रति। अब इसको लिखेंगे नोट्स में। नंबर 4, सामूहिक भावना, कलेक्टिव फीलिंग। ठीक है। इसमें लिखेंगे कि सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इसी कारण व्यक्ति अपने वैयक्तिक हितों को भुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण व्यक्ति अपने वैयक्तिक हितों को भुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देशभक्ति, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र आदि इसी प्रकार के उच्च मूल्य हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग भी हंसते हंसते कर देते हैं। यह है चौथी विशेषता सामाजिक मूल्यों की, सामूहिक भावना। जैसे इसको समझें कि ये जो मूल्य होते हैं, जैसे एक मूल्य है देशभक्ति, मूल्य है देशभक्ति। ठीक है। और देशभक्ति को अगर कोई छेड़छाड़ करता है देशभक्ति से, तो उसकी छेड़छाड़ पूरे समाज की भावना को ठेस पहुंचाती है और पूरे समाज में क्रोध व्याप्त हो जाता है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिनके प्रति सामूहिक भावना पाई जाती है। अब देखते हैं 5वीं विशेषता, सामाजिक कल्याण की भावना। नंबर 5, 5वीं विशेषता है सामाजिक मूल्यों की, वो है सामाजिक कल्याण की भावना। सामाजिक कल्याण की भावना, सामाजिक कल्याण की भावना। ठीक है। तो कुछ समाज के कुछ ऐसे सामाजिक मूल्य होते हैं जिनसे या जिनका पालन करने से लोगों में या फिर अपने आप समाज की जो है कल्याण होता है। जैसे हम कुछ सामाजिक मूल्यों को देखते हैं, जैसे कुछ मूल्य होते हैं, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ये एक सामाजिक मूल्य है, सदा सत्य बोलना चाहिए। जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, ये एक सामाजिक मूल्य है। तीसरा है गरीबों पर दया करो। ठीक है। तो ये इस प्रकार के सामाजिक मूल्य हैं कि व्यक्ति इनका पालन करता है। व्यक्ति जब इनका पालन करता है तो ऑटोमेटिक ही व्यक्ति जब इनका पालन करता है तो अपने आप इससे समाज कल्याण होता है, इनसे समाज कल्याण होता है। व्यक्ति जब गरीब पर दया करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी ज़रूरतों को पूरी करेगा, उसको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी पूर्ति करेगा, जीवों पर दया करेगा, सदा सत्य बोलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे समाज का भला होता है, समाज का कल्याण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक कल्याण की भावना होती है सामाजिक मूल्यों में। नंबर 5, सामाजिक कल्याण की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल वेलफेयर। इसमें लिखेंगे कि मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं। मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे, जैसे सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये मूल्य हैं हमारे कुछ, कि सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो, इनका अगर व्यक्ति पालन करता है तो समाज कल्याण की भावना जागृत होती है। अब हम देखेंगे नंबर 6, सामाजिक मूल्यों की छठी विशेषता है कि सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक।
नंबर 6 छठी विशेषता है सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक। सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक। सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक होते हैं। किस प्रकार से पूरक होते हैं वो हम देखते हैं कि सामाजिक मूल्य होते हैं जो सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक किस प्रकार से होते हैं। देखो, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि प्रत्येक जो समाज होता है, प्रत्येक समाज होता है वो अपने आसपास के वातावरण से सह संबंधित होता है। ठीक है, अपने आसपास का जो वातावरण होता है, आसपास का जो वातावरण होता है उससे सह संबंधित होता है। कैसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आसपास के वातावरण से कैसे, जैसे भारतीय, या हम कहें भारत उदाहरण के तौर पे, और दूसरा यहाँ पे पश्चिमी समाज। भारतीय समाज और पश्चिमी समाज, यह है अपना पश्चिमी समाज और यह अपना भारतीय समाज। भारत में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस प्रकार का वातावरण पाया जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ की जो परंपराएं हैं, इसी के हिसाब से यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ का पहनावा है, ठीक है, यहाँ का जो खान पान है, वो सारी चीज़ें उसी से संबंधित। ठीक है, जैसा हमारा भारतीय वातावरण है उस हिसाब से हमारी परंपराएं, पहनावा और खान पान बने हैं। इसी प्रकार से पश्चिम में जिस प्रकार का जो वातावरण है, पश्चिम का जिस प्रकार का जो वातावरण है, उसी हिसाब से वहाँ का जो खान पान है, वेशभूषा है, ठीक है, उनका जो पहनावा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बन गई हैं। यानी कि इस तरह से हम कहते हैं कि जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, पश्चिम समाज की आवश्यकताएं अलग हैं, भारतीय समाज की आवश्यकताएं अलग हैं, ठीक है, और यहाँ का वातावरण भी अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो आवश्यकताओं की, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि पूरक होते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नंबर 6 सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक। सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सोशल नीड्स। मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकता अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकता अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमने देखा था कि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसी ही आवश्यकताएं होती हैं समाज की, उसी के हिसाब से हमारे मूल्यों का निर्माण होता है। अर्थात हमारी जैसी परिस्थितियां हैं उसी के हिसाब से हमारी आवश्यकताएं भी बनती हैं और उसी के हिसाब से मूल्यों का निर्माण भी होता है। जैसे पश्चिमी समाज और भारतीय समाज हम देखें तो खान पान और वेशभूषा जो है दोनों समाजों की अलग अलग हैं और उसके वातावरण से संबंधित हैं। 7वीं जो विशेषता है सामाजिक मूल्यों की, नंबर 7वीं जो विशेषता है सामाजिक मूल्यों की, वो देखते हैं। ये 7वीं जो विशेषता है वो है परिवर्तनशीलता। इसकी नंबर 7 जो विशेषता है वो है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, ठीक है। परिवर्तनशीलता कैसे, इसको हम उदाहरण से समझें। परिवर्तन जैसे हमारा जो पुराना, या हम कहें कि पुराने समय में जो भारतीय समाज था, जो हमारा भारतीय समाज था पुराने समय में, भारतीय समाज, ठीक है, इस भारतीय समाज में एक परंपरा चलती थी, एक सामाजिक मूल्य होता था किसी समय में, पर्दा प्रथा, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बदला, जिस हिसाब से परिस्थितियां बदलती गई, उसी हिसाब से ये पर्दा प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये पर्दा प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, ठीक है, परिवर्तित हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक मूल्य होते हैं उनमें परिवर्तनशीलता का
गुण पाया जाता है। इसको लिखते हैं नंबर 7, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी, परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। इसमें लिखेंगे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन मंद गति से आता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन मंद गति से आता है, लेकिन ये परिवर्तन होते अवश्य हैं। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन मंद गति से आता है, लेकिन ये परिवर्तन होते अवश्य हैं। मूल्य चूंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। मूल्य चूंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, अतः समाज की आवश्यकताएं जब बदलती हैं तो उसके मूल्यों में भी बदलाव आ जाता है। क्योंकि मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, मूल्य जो है, चूंकि मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं, अतः सामाजिक मूल्यों में भी गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों में भी गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारे एक मूल्य था, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे पर्दा प्रथा, वो भी वर्तमान में समाप्त हो गई है। ठीक है, 8वीं जो विशेषता है वो है विशिष्टता। नंबर 8, ये जो विशेषता है नंबर 8 सामाजिक मूल्यों की 8वीं विशेषता वो है विशिष्टता। विशिष्टता किस प्रकार से, वो देखते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो समाज होता है उस प्रत्येक समाज के जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमने देखा था भारतीय समाज और पश्चिमी समाज की अगर हम बात करें, भारतीय समाज और पश्चिमी समाज की बात करें, तो भारतीय समाज का एक मूल्य है विवाह। विवाह पश्चिमी समाज में भी होते हैं, यहाँ भी मूल्य एक है विवाह, लेकिन इन दोनों विवाहों का जो मूल्य है उसमें अंतर पाया जाता है। अंतर क्या है कि पश्चिम में जो विवाह होता है वो एक समझौते की तरह होता है। पश्चिमी जो विवाह प्रणाली होती है वो एक समझौते की तरह होती है। ठीक है, वो एक समझौते की तरह होती है, वो एक समझौता होता है। ठीक है, जबकि भारतीय समाज में जो विवाह होता है वह एक धार्मिक परंपरा है, यह कोई समझौता नहीं है। भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक परंपरा है जिसका निर्वाह करना आवश्यक होता है, जबकि पश्चिमी समाज में जो विवाह है वो एक समझौता होती है। इस तरह से हम कहते हैं कि प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्यों में विशिष्टता पाई जाती है, और उस समाज के जो मूल्य होते हैं उनके आधार पर हम देख के कह सकते हैं कि इस समाज की क्या परंपराएं हैं, क्या विशिष्टताएं हैं। तो इसमें अभी हम लिखते हैं नंबर 8 विशिष्टता। नंबर 8 विशिष्टता, डिस्टिंक्टिवनेस। प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं, जो समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं जो समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं जो समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। उदाहरण, विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यह भारतीय मूल्य है। उदाहरण के लिए, विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यह भारतीय मूल्य है। जबकि पश्चिमी समाज में विवाह एक समझौता है। अतः प्रत्येक समाज के मूल्यों में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूल्य होते हैं
उनको देखकर समाज को पहचाना जा सकता है, उनको देखकर समाज की पहचान की जा सकती है कि समाज किस प्रकार का है। तो ये होते हैं सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं आज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। और आप दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।